वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइंस फॉर जीनियस। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन की स्टडी कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट की स्टडी कर ली थी। हम लोगों ने पिछली क्लास में ब्लड के बारे में स्टडी की थी, प्लाज्मा के बारे में स्टडी की थी। आज हम लोग जो स्टडी करेंगे वो स्टडी करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। हम लोग जो स्टडी आज कर रहे हैं वो ब्लड ग्रुप के बारे में करेंगे। देखिए ब्लड ग्रुप में होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो ब्लड ग्रुप की स्टडी डिस्कवरी की थी वो डिस्कवरी की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने 1904 में। कार्ल लैंडस्टीनर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस चीज़ की डिस्कवरी की थी कि अलग अलग ब्लड ग्रुप जो है, अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है। हर आदमी का जो ब्लड ग्रुप है वो सेम नहीं होता है, जो उनकी ग्रुपिंग है वो अलग अलग है। इस बेस पे इन्होंने दो कॉन्सेप्ट दिया। एक ये कॉन्सेप्ट दिया एंटीजेंस का और दूसरा कॉन्सेप्ट दिया आपका एंटीबॉडीज का, कि ब्लड में एंटीजेंस प्रेजेंट होते हैं और एंटीबॉडीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो ब्लड ग्रुप में जो बेसिक है वो ABO है, ABO। अब आइए हम लोग जरा यहाँ चार्ट से देखते हैं, इसको समझते हैं। जो आपका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजेंस प्रेजेंट होता है A। और एक चीज यहाँ पर कि जो एंटीजेंस प्रेजेंट होता है वो RBC पर प्रेजेंट होता है और जो एंटीबॉडीज प्रेजेंट होता है वो आपका प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है। एंटीजन RBC की जो सरफेस है उसके ऊपर होता है और जो एंटीबॉडीज हैं वो प्लाज्मा के ऊपर जो होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है। तो ब्लड ग्रुप में ब्लड ग्रुप A है अगर, तो उसका जो एंटीजन है वो A होगा और उसकी जो एंटीबॉडी है वो होगा आपका B। उसकी जो एंटीबॉडी है वो B होगा। तो दैट मीन्स एंटीजन वही सेम होगा जो ब्लड ग्रुप होगा, एंटीबॉडी उसके जस्ट अपोजिट वाला होगा, दैट मीन्स B होगा। अब ये डोनर्स ग्रुप, दैट मीन्स ये किस A जो है वो किससे किससे ब्लड ले सकता है। तो जो ब्लड ग्रुप A है ये ले सकता है A वाले से और O वाले से। इसी तरह से अगर हम B ब्लड ग्रुप की बात करें तो B ब्लड ग्रुप में एंटीजेंस B होता है और एंटीबॉडीज A होती हैं। और डोनर्स ग्रुप जो है B को ब्लड दे कौन कौन सकते हैं, B को ब्लड दे सकते हैं B वाला और वो वाला ह्यूमन बीइंग। इसी तरह से थर्ड आया आपका ब्लड ग्रुप AB। अब जो ब्लड ग्रुप AB है तो इसमें दोनों एंटीजन होते हैं, एंटीजन A भी प्रेजेंट होता है और एंटीजन B भी प्रेजेंट होता है इसकी RBC में, बट इसमें जो एंटीबॉडीज होती हैं वो नहीं प्रेजेंट होती हैं। AB ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडीज नहीं होती हैं और ये AB, A, O और O ये सारे ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है। फिर आपका आता है O में कोई एंटीजन नहीं होता, इसके RBC पर कोई एंटीजन नहीं होता, एंटीबॉडीज होती हैं इसमें A एंड B। और ये डोनर्स ग्रुप इसका होता है O को केवल O वाला दे सकता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पे जो स्टडी की इस बेस पे हम ये देखते हैं कि जो आपका O वाला ब्लड ग्रुप है ये ब्लड ग्रुप कैसा है, ये ब्लड ग्रुप सबको दे सकता है, सबको दे सकता है। तो इसके लिए एक टर्म आता है यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल डोनर हम बोलते हैं ब्लड ग्रुप O को। और AB वाला देखो, जो AB वाला है सारे को रिसीव कर सकता है। जो AB ब्लड ग्रुप है AB, A, B, O ऑल ब्लड्स को रिसीव कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर इज द ब्लड ग्रुप AB। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। इसके बाद एक ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने का एंटीबॉडी जो आपका एंटीजन होता है, ये एंटीजन के बेस पे एक तरीके से और हम लोग डिसाइड करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं RH ग्रुपिंग। उसको बोलते हैं RH ग्रुपिंग। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये जो RH है ये जो आपका RH कंसेप्ट आया, ये आपका आया रीसस मंकी की वजह से, रीसस मंकी। ठीक है, एक रीसस मंकी होता था, उसमें ये फैक्टर प्रेजेंट होता, उसी के बेस पे इसका नाम RH फैक्टर रखा गया, इसी बेस पे इसका नाम रखा गया RHS, रीसस से RSS बना। ये जो एंटीजन होता है ये भी एक तरीके का एंटीजन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है। अब ये प्रेजेंट कैसे होता है, इसमें दो कॉन्सेप्ट आता है, या तो RH प्रेजेंट होगा या तो RH एब्सेंट होगा। और अगर RH प्रेजेंट होता है तो उसको बोलते हैं RH पॉजिटिव ब्लड, इसको बोलेंगे RH
पॉजिटिव ब्लड, अगर क्या आरएचएच जो रिसस है आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो अगर आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे आरएच पॉजिटिव ग्रुप, और अगर आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा तो इसको बोलेंगे आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप, आरएच पॉजिटिव ब्लड ग्रुप और आरएच निगेटिव ब्लड ग्रुप। अब आपने देखा होगा जैसे कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव का ये मतलब हुआ कि उनका ब्लड ग्रुप तो ए है, ठीक है, उनमें एंटीबॉडी ए प्रेजेंट है और उसके साथ साथ जो है आरएच फैक्टर है ये भी प्रेजेंट है, तो टोटल एक साथ मिला करके बोला जाता है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। ठीक, अब अगर किसी ने बोला हमारा ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, उसका ब्लड ग्रुप बी निगेटिव है, इसका मतलब है कि उसका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें एंटीजन बी प्रेजेंट है, बट उसमें जो आरएच फैक्टर है वो फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो गया ब्लड ग्रुप। अब एक चीज इसमें एक प्रॉब्लम ये आती है इसको देखते हैं, इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि अगर मान लीजिए लेट्स में भी अगर कोई ऐसा मेल है, कोई ऐसा मेल है जिसका ब्लड ग्रुप जिसमें आरएच पॉजिटिव है, जैसे जो आपका मेल है वो आरएच पॉजिटिव है और जो आपकी फीमेल है, ठीक है, ये आपकी आरएच निगेटिव है, जो फीमेल है ये आरएच निगेटिव है। तो अब इसमें क्या होगा कि अगर इन दोनों की मैरिज हो जाती है, अगर इन दोनों की मैरिज हो जाती है तो इनमें जो फर्स्ट बेबी कंसीव होगा, जो फर्स्ट बेबी होगा वो तो हो जाएगा, जो फर्स्ट बेबी होगा वो हो जाएगा फर्स्ट बेबी, ठीक है, फर्स्ट बेबी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट जब ये पॉजिटिव का ब्लड निगेटिव के ब्लड में इंटर करेगा, दैट मीन्स ये आरएच फैक्टर इंटर होने की वजह से ये जो फर्स्ट बेबी होगा, फर्स्ट बेबी में आरएच पॉजिटिव के प्रॉपर्टीज आएंगी, जिसकी वजह से जो सेकंड बेबी होगा उसमें इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस नामक डिजीज हो जाती है, जिसकी वजह से उसमें जो सेकंड बेबी होता है उसकी फीटस सिचुएशन में ही डेथ हो जाती है। ये डेथ होती है ड्यू टू द एनीमिया और जॉन्डिस की वजह से, इसकी एनीमिया और जॉन्डिस की वजह से। तो इसको हम लोग इस डिजीज का नाम लिख लेते हैं आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस, ये ओ है आपका, ठीक है, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटाइलिस नामक डिजीज हो जाती है आफ्टर फर्स्ट बेबी कंसीव करने के बाद ये जो है प्रॉब्लम्स इसमें हो जाती है, ठीक है। अब तीसरी चीज आती है, इसको हटाते हैं हम लोग, इसमें हम लोग देखते हैं कि ब्लड अगर कहीं पर हम लोगों को चोट लग जाती है, कहीं पर अगर मान लीजिए चोट लग गई, और अगर चोट लग गई तो हम लोगों को क्या होता है, ब्लड निकलने लगता है, और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उस पर क्या होता है, सीकम का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां पर सीरम निकल आता है, वहां पर आपका निकल आएगा सीरम, और सीरम निकलने की वजह से वहां पर इस्कम का फॉर्मेशन होने लगता है, इस्कम जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पपड़ी, ये इसका फॉर्मेशन होने लगता है। इसमें ज़्यादा हम लोग डेप्थ स्टडी नहीं करेंगे, बस इतनी बात जानेंगे कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होती है, ब्लड में जो प्लाज्मा होता है उस पर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं, फाइब्रिनोजन प्रोटीन आपकी होती हैं, ठीक है, आपकी फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती हैं। फाइब्रिनोजन जो प्रोटीन होती हैं ये जाल जैसी डिजाइन बना लेती हैं, इसमें जाल जैसी डिजाइन बना लेती हैं, और इसके साथ इसको बनाने में एक चीज और हेल्प करती है, उसका नाम होता है प्रोथ्रोम्बिन। पहले जो प्रोथ्रोम्बिन होता है ये चेंज हो जाती है थ्रोम्बिन में, प्रोथ्रोम्बिन प्रोथ्रोम्बिन आपका चेंज हो जाता है थ्रोम्बिन में, ठीक है, और उसके बाद ये फाइब्रिनोजन और ये थ्रोम्बिन मिल जाते हैं, और इसमें एक चीज और मिलता है, उसका नाम होता है कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम आयन की जरूरत पड़ती है, और जरूरत पड़ती है आपकी विटामिन के की। ये चार चीजें होती हैं जिसकी वजह से ब्लड क्लॉटिंग होती है। इन चारों चीज़ों को मिलाने के बाद यहाँ पर ब्लड क्लॉटिंग की सिचुएशन क्रिएट होती है, जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट हो जाता है। ब्लड क्लॉट होने के बाद जहाँ से चोट लगी होती है, जहाँ पे वुंड होता है, वहाँ से ब्लड स्क्वीच आउट होना
बंद हो जाता है और स्कम का फॉर्मेशन होता है, जिसकी वजह से वो हार्ड हो जाता है। थोड़े दिनों बाद वहाँ पे वुंड फुलफिल हो जाता है और ये स्कम जो होता है वो वहाँ से रिलीज हो जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे चोट लग जाता है या कोई प्रॉब्लम होती है तो बाद में वहाँ पपड़ी जैसी सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। ठीक है।